तक मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स होलकर ट्रॉफी है जो कि ब्रिज के खेल से संबंधित होती है। नेक्स्ट है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो दोस्तों जौ नामक एक अनाज है, उसको होलिका दहन के समय जलाया जाता है। होमरजुल जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो दोस्तों होर्मुज संधि है जो कि ईरान व ओमान इन दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है हॉलीवुड की प्रस्तुति द गोस्ट एंड द डार्कनेस में मुख्य भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन थे। तो दोस्तों उन भारतीय अभिनेता का नाम है ओम पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है। तो दोस्तों हैरी पॉटर सीरीज जो कि बहुत ही फेमस सीरीज है, इसकी लेखिका है J.K. रॉलिंग जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट है हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हैजा के जीवाणु की खोज है वह रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 हैजा किस कीट से फैलता है। तो दोस्तों हैजा है जो कि घरेलू मक्खी से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 8 है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में कौन सी धातुएं होती है। तो दोस्तों इन दोनों के अंदर आयरन और मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही 1000 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। तो दोस्तों हिंदू विधि को मनु के द्वारा सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया गया था। हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते थे। तो दोस्तों इनको गुलजार के नाम से जाना जाता था या फिर ये गुलजार के नाम से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, इसका गठन है जो कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी महाकाव्य की आधुनिक वीरा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदू महाकाव्य की आधुनिक वीरा महादेवी वर्मा को बोला जाता है। हाइड्रोजन को कौन सी धातु सोख लेती है। दोस्तों प्लेडियम धातु है जो कि हाइड्रोजन को पूरी तरह से सोख लेती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के अंदर कुल 3 समस्थानिकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की खोज है जो कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है आज की क्लास का जो है हर्ष के दरबार में हैंसांग को दूत के रूप में किसने भेजा था। तो दोस्तों हैंसांग को दूत के रूप में भेजा था ताई सुंग के द्वारा भेजा गया था। अगला है हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे। तो दोस्तों ठाकुर बापा जो कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक या फिर सचिव थे। नेक्स्ट है हरिजन शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन शब्द को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 से हड़प्पा कालीन स्थित धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है। तो दोस्तों धोलावीरा है जो कि हमारे गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों नागार्जुन कोंडा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि गलत मिसप्रिंट हो गए हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है जो सिंधु घाटी सभ्यता मान सकते हैं या फिर जो सिंध का क्षेत्र है ना वहां से प्राप्त हुए थे। इसका ये थोड़ा सा गलती से छप गया है, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी चाहता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है। तो दोस्तों हंटर आयोग जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इससे रिलेटेड है हंटर आयोग। 24 नंबर का क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है। तो दोस्तों एक वायरस का नाम है H1N1, इससे है जो कि स्वाइन फ्लू होता है। स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है। तो दोस्तों स्वेज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर के अंदर स्थित है। अमृतसर कहाँ है,
तो दोस्तों अमृतसर है, पंजाब के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो भारत के अंदर कुल देशी रियासतों की संख्या थी 562। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सादुतुल्ला खां, जिसने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, स्टेनलेस स्टील के घटक कौन कौन से? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील है जो कि लोहा, क्रोमियम और निकल से इन तीनों को मिलाकर स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे कृपया करके बहुत ज्यादा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल पर 50-50 क्वेश्चन के सेट के अंदर कुल 1000 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो देख लीजिएगा कि इस क्लास की आपके लिए कितनी ज्यादा महत्व रहता है। तो अगला प्रश्न है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो दोस्तों स्टील को कठोर बनाने के लिए उसके अंदर मैग्नीज को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्कों के घर बने होते हैं। तो दोस्तों सिक्कों है वहां के घर हैं जो कि बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों सौरमंडल के अंदर जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आकार की दृष्टि से जो पृथ्वी है जो कि 5वें स्थान पर आती है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल के जो सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो डिमोस नाम का उपग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है वो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? तो दोस्तों सौर सेल के अंदर सिलिकॉन और गैलियम धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है जो है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ी यौगिकरण कौन सा है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वह है हरे पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त कर दिया था और लूटा था? तो दोस्तों वह था महमूद गजनवी, जिसके द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था और यहाँ से वो हजारों बहुत ही ज्यादा लूट का माल लेकर अपने देश को लौट गया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ का मंदिर है जो कि गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स सोनार यंत्र की बात करें जो कि नौ संचालक यानी जो पानी के अंदर जो नौ संचालक होते हैं ना उनके द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? तो दोस्तों कोई व्यक्ति सो रहा है और उसको जगाना है तो उसके लिए 50 डेसिबल की जो ध्वनि है वो एकदम पर्याप्त होती है, इससे वह जाग जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका व्यापारिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, सोडियम का कौन सा लवण ज्वालक की अप्रकाशक शिका को स्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों सोडियम का वह लवण है बुनसेन। क्वेश्चन नंबर 47, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनसे जो गैसें निकलती हैं उनके अंदर मीथेन है जो कि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक गैस का उदाहरण है। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 48 से, सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सेल्सियस पैमाना है इसको पहले सेंटीग्रेड पैमाने के नाम से भी जाना जाता था। आज की क्लास का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेवर्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सेवर्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आज की क्लास का हमारा लास्ट और 50 नंबर का क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों सेब का जो खाने योग्य भाग है उसको हम गुद्देदार पुष्पासन बोलते हैं।
तो दोस्तों सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत है जो कि तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों सेंट्रल रेलवे इसका कार्यालय है जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार पर स्रोत नियंत्रण की शक्ति कब दी गई थी? तो दोस्तों इसको स्रोत नियंत्रण की शक्ति मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 के अंदर आया था, इसके तहत इसको सर्वशक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीग्रेड पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? तो दोस्तों इन दोनों पैमाने के अंदर है जो है सी बटा यानी सेंटीग्रेड का पैमाना बराबर एफ, तो दोस्तों एफ है ना एफ बटा -32/9, ये इन दोनों के अंदर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो है सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा जूल के अंदर निकलती है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से जो प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो दोस्तों जो निकलती है 3.86 इंटू 10 की घात 26 जूल, ये सूर्य से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो दोस्तों सूर्य के अंदर है ना कुल लगभग 70% है जो कि हाइड्रोजन होती है और बाकी के अंदर मुख्यतः हीलियम गैस पाई जाती है। बाकी जो भी अन्य गैस होती है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं सौर कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो है बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद है ना इल्तुतमिश ही दिल्ली का शासक बना था और इसे दिल्ली का है ना वास्तविक संस्थापक भी बोलते थे क्योंकि ऐबक की तो जो राजधानी थी वो लाहौर के अंदर स्थित थी और इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम है ना राजधानी दिल्ली के अंदर बसाई थी। क्वेश्चन नंबर 60 सुलह ए कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई थी? तो दोस्तों सुलह ए कुल है इस नीति को है ना मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली उच्च गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो दोस्तों वो गैस सिलेंडर होता है ना उसके अंदर इथाइल मर्कैप्टन गैस को भरा जाता है। अगला है सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों सन 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस हैं जो कि कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के दिन अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से जो त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो दोस्तों सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट है जो कि चीन का सुप्रीम न्यायालय है। अगला प्रश्न है सूत कांगेडोर और सुरकोटदा कैसे नगर है? तो दोस्तों सूत कांगेडोर है और ये सुरकोटदा है जो कि समुद्र तटीय नगर है। नेक्स्ट है सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों सीबीआई है जो कि हमारे भारत की एक गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन है सिल्क या फिर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो दोस्तों चीन जो कि सिल्क बोले या फिर रेशम बोले इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको जब तक आज की क्लास के अंदर हमारे अकाउंट से शुरू किया था 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको इस क्लास को देखना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर आपको समझ ना आए तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उनको 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आपको मुख पर याद हो जाएंगे और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपसे मैं गारंटी लेता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पड़ जाएंगे, इजिली कहता हूँ। अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं ना जैसे एयरफोर्स का वाई ग्रुप का हो गया या फिर नेवी का हो गया, कोस्ट गार्ड का हो गया, तो उसके अंदर तो लगभग जितने भी आते ना पूरे के पूरे इनमें से पड़ जाएंगे और एक सीरीज में और ला दूंगा तो उससे बाहर तो आपके जाना ही नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।
अगला प्रश्न है जो है सियाचिन क्या है? तो दोस्तों सियाचिन है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ग्लेशियर सीमा है जिसको हम सियाचिन बोलते हैं, और अब ये पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां गोदी था। तो दोस्तों वह स्थान है लोथल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कि किस पुरातत्व स्थल को सिंधु का बाग या फिर मुर्दों का टीला कहा गया था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसे हम मुर्दों का टीला भी बोलते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का 10वां या फिर अंतिम गुरु कौन था? तो दोस्तों सिख धर्म था, इसका 10वां या फिर अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 73 है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? तो दोस्तों उस लेखिका का नाम है टोनी मॉरिसन, जिसको 1993 के अंदर साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार मिली थी, और ये प्रथम अश्वेत लेखिका थी। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ का पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है सार्क क्या है? तो दोस्तों सार्स है जो कि विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क, सार्क एक मुख्यालय भी है, तो इसका सचिवालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क है ये कई देशों का एक संगठन होता है, इसका मुख्यालय है जो कि काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले पर जब सफेद प्रकाश डाला जाता है तो वह रंग बिरंगा दिखाई देता है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था? तो दोस्तों सातवाहन वंश की जो दो महिलाएं थी नागनिका और गौतमी, जिन्होंने सातवाहन वंश की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। अगला प्रश्न है सागर जल के विलवण के प्रमुख विधि कौन सी है? तो दोस्तों सागर का जो जल होता है ना उसके विलवण की वो जो प्रमुख विधि होती है उसको बोलते हैं परिवर्तित प्राशन। अगला प्रश्न है साकेत के लेखक कौन है? तो दोस्तों साकेत एक पुस्तक या फिर ग्रंथ है, इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत को लिखा था। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली जो कि केरल राज्य के अंदर वर्तमान में स्थित है। तो दोस्तों पेरियार, पेरियार जो नदी है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पेरियार नदी है वो भी केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सांता क्रूज हवाई अड्डा जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखें तो आपको उस क्लास को देखने का मतलब है। अगर आप नहीं देख रहे पूरा वीडियो, थोड़ा सा देख रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन देख ली, तो इससे इस क्लास को देखने का कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप, इसका निर्माण है जो कि अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों सांख्य दर्शन जो कि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति जो कि राजस्थान के अंदर पाई जाती है, और ये राजस्थान की एक प्रमुख जाति है। नेक्स्ट है और दोस्तों राजस्थान के अंदर गणगौर दिवस भी मनाया जाता है, ये इसका प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों वह था मुबारक खिलजी, जिसने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया और खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। वह कौन था? वह था मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों जो सुप्रीम हाईकोर्ट है ना भारत का, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसको प्रति महीना 1 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक स्थायी तत्व है जो शीशा, यानी इसको कांच भी बोलते हैं, जो कि सबसे बाद में गलता है, यानी कि गलता ही नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कि सर्वाधिक स्थायी है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो दोस्तों पोलोनियम, पोलोनियम के जो है कि समस्थानिक है वो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आज की क्लास का हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों फ्लोरीन जो कि सर्वाधिक विद्युत या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों जिनॉन, जिनॉन गैस है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली एक अक्रिय गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड राज्य जो कि सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, आज की क्लास का हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन है। अब 5-6 क्वेश्चन ही बचे, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय था जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों सरकारी आयोग है, इसका जो कि संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध से यह सरकारी आयोग संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव या सभी सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो दोस्तों ट्रिग्वेली जो कि नॉर्वे के थे, इस संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो कि पहले सचिव थे। और दोस्तों इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो इसके बाद में आए थे डैग डैग नाम करके, वो थे जो बने थे सेकंड सेक्रेटरी जनरल बने थे महासचिव के। अगला प्रश्न है जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो दोस्तों ये थे यू थॉन्ट जो कि बर्मा या फिर जिसका नया नाम है म्यांमार, यहाँ के रहने वाले थे, जो कि प्रथम एशियाई या फिर गैर यूरोपीय महासचिव थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसे आता है कि सबसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई या फिर गैर यूरोपीय महासचिव कौन थे? जो थे यू थॉन्ट। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ से चुने गए थे? तो दोस्तों वो चुने गए थे यूरोप से। यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप से सबसे ज्यादा महासचिव चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, द्वितीय वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष की कार्य अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, इसके अध्यक्ष की कार्य अवधि होती है 1 वर्ष के लिए। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो दोस्तों सम्राट अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग एक विधि का नाम है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स समग्र क्रांति दिवस है जो कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों सभा और समिति जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख है जो कि अर्थवेद के अंदर हमें प्राप्त होता है, जो कि सबसे बाद में लिखा गया था वेद है। दोस्तों अर्थवेद है जो कि चिकित्सा से रिलेटेड है और जादू टोने से है, मंत्रों से है, इससे यह वेद रिलेटेड है। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सामवेद है उसको हम संगीत का जनक भी बोलते हैं सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 105 है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग है जो कि सबसे बड़ा एक जीवित पक्षी का उदाहरण है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है जो कि यूकेलिप्टस नामक पौधा है। अगला प्रश्न है सबसे प्रबल अपचाय कौन सा है? तो दोस्तों लिथियम, लिथियम है जो कि सबसे बड़ा अपचाय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 108 है जो है सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया था? तो दोस्तों उसका नाम था अकबर। अकबर ही वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसने दक्षिण के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों मनुष्य के द्वारा सबसे पहले है जो कि तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी एक ऐसे व्यक्ति जी जो कि अब तक सबसे कम उम्र के अंदर राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है?
तो दोस्तों फ्लोरीन, जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर का क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो फ्रेंड्स थाईलैंड। थाईलैंड को हम सफेद हाथियों का देश के नाम से भी जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने 12 तक क्वेश्चन देख लिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही 1000 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़कर जरूर जाइएगा। तो इन क्वेश्चनों में से आपके लगभग 5 या 6 क्वेश्चन इनमें से जरूर पड़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, 5-6 नंबर आपको पक्के जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 113, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा है जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1985 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर हुआ था और इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, जो है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध इसका सर्वाधिक विरोध रहा था। ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर का पूरा या फिर वास्तविक नाम? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जिनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या होती है? तो दोस्तों जीडीपी क्या होती है? ये होती है, देखो जीडीपी होती है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग संकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाती है जीडीपी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों संसार की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है। अगला प्रश्न है संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो दोस्तों खारे पानी की झील है जो है वारन झील, जो कि टर्की के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो दोस्तों संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है एवरेस्ट, और जिसकी हाइट है जो है 8,848 मीटर। तो दोस्तों ये हिमालय पर्वत की ये चोटी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर का क्वेश्चन है संसार की कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी समुद्र में बहाती है? तो दोस्तों अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ती है, यह समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा पानी को बहाती है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर। और महाद्वीप कौन सा है? जो है एशिया महाद्वीप, जिसको हम महासागरों का महासागर कहते हैं प्रशांत महासागर को, और महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। और दोस्तों अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा या फिर आइसलैंड कौन सा है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड, जो कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 125 संसार का सबसे बड़ा डेल्टा? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी बनाती है, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वक्फियोंस, जो कि साइबेरिया के अंदर एक शहर है, यह संसार का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट है संसार का सबसे जहरीला सांप? तो दोस्तों हाइड्रोफिश, जो कि एक समुद्री सांप है, यह संसार का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो है संसार का वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो दोस्तों न्यूजीलैंड देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 129, जो है संसार का चीनी का कटोरा कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो दोस्तों क्यूबा। क्यूबा को हम चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों संसद है जो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। क्या है? जो कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है संसद के दो अनुक्रमिक सत्र, यानी कि संसद के दो जो सत्र होते हैं, इसके अंतर अधिक से अधिक कितने माह की इसके अंदर अंतर या फिर गैप हो सकता है? तो दोस्तों दो जो सत्र होते हैं उनके बीच 6 माह से अधिक नहीं, 6 माह का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में बिना संसद का सदस्य हुए कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों जो भारत का जो महाअभिवक्ता होता है ना, वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद के अंदर भाग ले सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीछे एसएससी का जो एग्जाम होता है ना, एमटीएस का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो दोस्तों लोकसभा, लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, संविधान सभा ने किसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों प्रारूप समिति, इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। और दोस्तों 26 नवंबर को हम प्रतिदिन संविधान दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर है, जो कि हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो दोस्तों संविधान लागू होने के समय जो कि कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार कौन सा था? जो था संपत्ति का अधिकार। इसको विधि अधिकार या फिर विधि अधिकार है ना, उसकी श्रेणी में इसको रख दिया गया था। 39 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो दोस्तों संसद है जो कि अनुच्छेद है 79 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सरला, सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा। ये याद रखना है। 79, 80 और 81। 79 में आ गई संसद, 80 में आ गई राज्यसभा और 81 में आ गई लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त संसदीय समिति होती है, इसके अंदर राज्यसभा के जो कि 15 सदस्य मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर का क्वेश्चन है, जो है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कुल सदस्य होते हैं 45, लेकिन राज्यसभा के होते हैं 15 सदस्य। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है जो कि पेरिस के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, इसका सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है एमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसको है ना मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का के अंदर। नेक्स्ट है, संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुरुष जो नसबंदी करवाता है ना, उसको बोलते हैं वेस्टेक्टॉमी। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में पाए जाते हैं? तो दोस्तों संचार उपग्रह हैं जो कि आयन मंडल के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों संगम साहित्य जिसकी रचना है जो कि तमिल भाषा के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों संगम काल के अंदर जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो है तोलकापियम ग्रंथ। 49 नंबर का क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध। तो दोस्तों श्वेत क्रांति है जो कि दूध से संबंधित है, यानी कि दूध को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए श्वेत क्रांति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों सिंहली जनजाति जो कि श्रीलंका के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन होने वाला है जो है श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स अरविंदो आश्रम जो कि पांडिचेरी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा जो कि सासाराम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में
किसका तारुत्व अधिक होता है? तो दोस्तों इन दोनों के अंदर जो मच्छर की भनभनाहट होती है ना, इसका तारुत्व अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों शून्य समूह के अंदर जो तत्व रखे जाते हैं उनको अक्रिय गैस तत्व अक्रिय तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों शून्य के अंदर जो स्वतंत्र रूप से वस्तुएं गिरती है ना, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है जो कि 7 होता है, ये आपको याद रखना है। जब तक मैं अगले क्वेश्चन कर रहा हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिहाबुद्दीन ने बिदर का नया नाम क्या रखा था? तो दोस्तों शिहाबुद्दीन था, इसने बिदर का जो नया नाम है वो मोहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट है शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? तो दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब का एक राजदूत था जिसने बंदी बना लिया था, उसका नाम था राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित किया गया किससे संबंधित है? तो दोस्तों शारदा एक्ट है जो कि बाल विवाह रोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 जो है शाम को एवं रात्रि में मंद दृष्टि यानी कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लो तत्व का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों शरीर के अंदर यूरिक अम्ल है, इसके बढ़ने से गठिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों शरीर के जो सभी कार्य हैं इसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत किसने चलाया था? तो दोस्तों शक संवत जो कि राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड शंकर पुरस्कार होता है, इसके तहत जो भी इसका विजेता होता है उसको 1.5 लाख या फिर 1,50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों व्यास सम्मान के तहत राशि प्रदान की जाती है 2.5 लाख या फिर 2,50,000 की रुपए राशि प्रदान की जाती है व्यास सम्मान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दोस्तों वेनेजुएला में जो स्थित है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसको हम लानोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग कैसी राशि है? तो दोस्तों वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 वे छोटे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, यहाँ पर एस्टेरॉइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्दी हार्मोन, ये गलत लिख दिए गए हैं, सही होगा वर्दी हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है? तो दोस्तों वर्दी हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 172 नंबर का है वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मैसूर कर्नाटक के अंदर वृंदावन गार्डन स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपने क्लास को यहां तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर स्थित किमी स्थान के अक्षांश का मान क्या होता है? तो दोस्तों उसका विषुवत रेखा पर जो स्थित होता है ना स्थान, कोई स्थान होता है ना, उसका अक्षांश मान होता है 0 डिग्री। ये किमी नहीं, यहाँ पर किसी हो जाएगा, जो का विषुवत रेखा पर स्थित कोई स्थान है उसका अक्षांश मान होता है 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हेसिम गोम्पा उत्सव है जो कि लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध है, सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है शिल्प मेला, इसके लिए जो प्रसिद्ध है सूरजकुंड है वह हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो यह प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो है, विश्व व्यापार संगठन WTO में गेट को किस वर्ष मिलाया गया था? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसको गेट, इसके अंदर गेट को वर्ष 1995 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व के अंदर जो मूंगफली है वो सर्वाधिक मात्रा में भारत के अंदर उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व के अंदर प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस है जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन, जो कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक गैस या फिर तत्व बोल सकते हैं हम इसको। अगला प्रश्न है, विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश है? तो दोस्तों अबरक विश्व के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो दोस्तों मोनालिसा यह पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है 185 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों रेपलिसिया का फूल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। और दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? तो दोस्तों भारत का स्थान है 7वां क्षेत्रफल में, और जनसंख्या की दृष्टि के अंदर भारत का स्थान है पहला। पहले चीन था पहले पे, लेकिन चीन अब सेकंड पे है और पहले पर भारत आ चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी देश। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है वह है अजीजिया, जो कि सबसे विश्व का गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पठार है, मिसप्रिंट हो गए, यहाँ है पठार, जो कि कुनलुन और हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व के अंदर लौंग उत्पादक है जो कि सबसे अधिक तंजानिया देश के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का न्यूनतम जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का न्यूनतम जन घनत्व वाला देश मंगोलिया और नामीबिया नामक दो देश हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दोस्तों विंध्यवासिनी देवी हैं जो कि लोकगीत गायकी के क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट है जो किसका बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट की बात करें जो कि टंगस्टन का बना होता है। विद्युत केतली विद्युत धारा के किस प्रकार के प्रभाव की युक्ति है? तो दोस्तों विद्युत केतली है जो कि विद्युत धारा की तापीय प्रभाव की एक युक्ति है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है जो है, विटामिन डी के सर्जन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान रहता है? तो दोस्तों विटामिन डी के सर्जन के अंदर कैल्सीफेरॉल तत्व का सर्वाधिक योगदान रहता है। नेक्स्ट है, विजयनगर में दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों विजयनगर के अंदर जो दासों का क्रय विक्रय होता था, यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता था, उसको बेसवग बोला जाता था। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर साम्राज्य की प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी हम्पी और द्वितीय राजधानी थी पेनुकोंडा। दोस्तों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जेम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो दोस्तों विकिरण पायरोमीटर होता है, इससे हम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप माप सकते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको सौर मंडल बोला जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो दोस्तों वायुयान की गति जो कि हम टेकोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों ऑर्गन गैस जो कि वायुमंडल में विद्यमान है, जो कि सबसे अधिक अक्रिय गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो दोस्तों ऊर्जा आपतित होती है 1370 जूल। नेक्स्ट है, वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? तो दोस्तों वायुसेना है जो भारत की, उसके कुल 7 कमांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो दोस्तों तांबा। अगर तांबा धातु को हम वायु में थोड़ी देर के लिए रख दें तो उस पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? तो दोस्तों मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का है, वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो दोस्तों मनुष्य के जो जलवायु का अनुकूल ताप होता है वह होता है 23 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महावीर को पूर्ण ज्ञान यानी कि महावीर को पूर्ण ज्ञान हुआ था उसको हम केवल्य भी बोलते हैं, प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जुम्बिक ग्राम के अंदर महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम ब्लैक होल। ब्लैक होल से जो प्रकाश है ना वो भी पलायन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई और उसकी समाधि है उसको भारत में ही स्थापित किया गया? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो दोस्तों उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। अगला प्रश्न है जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों बारडोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व पर वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये आपको याद रखना है क्योंकि बार बार किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है सीजीएल के अंदर पूछा गया तो इस क्वेश्चन का कितना इंपोर्टेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं? तो दोस्तों केस नलियों को, यानी कि केस नलियों को तोड़ने के लिए वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई को करता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो गोल होती हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान के अंदर भारत के कुल रेल मार्ग की लंबाई है 64,640 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों वर्तमान में निर्वाचन आयोग है जो कि 3 सदस्यों का होता है। अगला प्रश्न है, वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों वरुण पाल जो कि गिटार वादक है और ये गिटार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो दोस्तों वंश की जो परंपरा होती है और विकास होता है वो जीन के द्वारा तय होता है। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे की
किस बाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौंग होता है ना, जो कि पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण का, यानी कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो दोस्तों लोहा एवं गंधक को मिलाया जाता है, तो यह एक असमांग मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसांग दिवस जो कि ताइवान देश के अंदर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज की हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के साथ साथ विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है यह है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों नाथ स्वामी मंदिर या फिर श्री रंगम मंदिर जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों यह मंदिर है नाथ स्वामी मंदिर, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में 156 एकड़ में फैला नाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों यह जो मंदिर है यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप श्री रंगनाथ को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इतिहास के अनुसार इतिहासकारों ने बताया है कि इस मंदिर का निर्माण है जो कि सर्वप्रथम चोल शासक हुआ करता था धर्म वर्मा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुल इससे संबंधित 5 क्वेश्चन और तैयार होगी, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? तो दोस्तों अमेरिका जिसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा सन 1492 ईस्वी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सन 1784 में कल कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस ब्रिटिश ने करवाई थी? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो कि 1784 में कोलकाता में की गई थी और इसकी स्थापना करवाई थी विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। अगला प्रश्न है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसमें भारत के रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंस है रखता है, तो आपको इसको भी जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा जो कि मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम कुछ इसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विश्व के सभी यानी कि 193 देश शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है
जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसके लिए अस्थायी सदस्य उनकी नियुक्ति है जो कि 2 वर्ष के लिए होती है। तो इससे रिलेटेड हमको सम और इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सुरक्षा स्थापित करना है और इसको विश्व का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुरक्षा परिषद है, इसके अंदर कुल 5 तो स्थायी देश हैं जिनमें 5 देशों में है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 स्थायी देश हैं, वीटो वाले देश हैं। तो दोस्तों इसके साथ इस जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसके अंदर 10 अस्थायी सदस्य देश भी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें विश्व के 164 देश शामिल हैं। इससे रिलेटेड आपको जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद नहीं है, दोस्तों भारतीय संविधान का संशोधन है जो कि 111वां संशोधन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में ISI प्रमाणन कब जारी किया गया था? तो दोस्तों ISI जो प्रणाली है उसको 7 अप्रैल 2003 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्धारित की गई न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अनुसूचित किए गए हैं? तो दोस्तों 4 हैं जो कि भारत के अंदर जलमार्ग है उनको राष्ट्रीय जलमार्ग की श्रेणी के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान प्रारूप कब बनाया था? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान प्रारूप बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है आज की क्लास का जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों तिरंगे का जो केसरिया रंग है वह ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद रंग किस बात का संकेत है? तो दोस्तों सफेद रंग है शांति और सत्य का और केसरिया रंग है ताकत और साहस का। रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट का आरंभ किया गया। तो दोस्तों 1931 ईस्वी के अंदर रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज। तो दोस्तों लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है। नेक्स्ट है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो दोस्तों खोज लुई पास्चर ने की है तो अब ऑब्वियसली बनाया ही लुई पास्चर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है या किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह है एक संवहन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो कि 55 नंबर का है, रेड क्वायर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों रेड क्वायर जो कि मॉस्को के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जॉन हेनरी डुरंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है?
तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि एक संविधानेतर निकाय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1990 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो कि प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, इसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 2 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध अनुसंधान है जो कि नागपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर स्थित है राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी। क्वेश्चन नंबर 67 जो है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस है जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके आने वाले आगामी एग्जामों के अंदर मुख्य भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की तिथि लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होनी चाहिए? अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं तो उसकी जो लिखित सूचना है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को हम केवल महाभियोग के द्वारा ही उसके पद से हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के जो त्याग पत्र की सूचना है वह उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है जो कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला प्रश्न है रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई है? तो दोस्तों रामायण महाभारत और मनुस्मृति इसकी रचना है जो कि शुंग काल के दौरान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 74 राडार विमानों का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? तो दोस्तों राडार विमानों का पता लगाने के लिए माइक्रो तरंगों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर का क्वेश्चन है राज्यसभा में संकल्प पेश करने के कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? तो दोस्तों 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रपति नहीं राज्यसभा की पहली बैठक है जो कि 1952 के अंदर पहली बैठक संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है राज्यसभा की गणपूर्ति उसके कितने सदस्य संख्या से होती है? तो दोस्तों 1/10 सदस्य संख्या से राज्यसभा की गणपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 78 राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल होता है उसका मुख्य सलाहकार है जो कि मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्य सरकार है तो उसका वास्तविक प्रधान होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो दोस्तों राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है जो कि कुल 500 है। अगला प्रश्न है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो दोस्तों राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन है जो कि राष्ट्रपति के अधीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों अगर आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस सीरीज के अंदर कुल 1000 जीके जीएस के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 1000 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के अंदर पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन बना था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज है इसका प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भरतपुर के अंदर रेल वैगन का कारखाना है जो कि स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो दोस्तों वह रानी थी रानी कर्णावती। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विभाग किस मंत्रालय के अंतर कार्य करता है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय के अंदर है जो कि राजभाषा विभाग कार्य करता है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राजभाषा आयोग जिसका गठन है जो कि 1955 ईस्वी के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों राजगृह नगर है इसका वास्तुकार था महागोविंद सिंह। नेक्स्ट है, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राउरकेला जो कि लोहा खनिज के लिए विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करता बना? तो दोस्तों सत्यजीत राय जो कि रविंद्रनाथ का शिष्य था और इसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण किस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों रबर का जो व्यापारिक वल्कनीकरण होता है इसके अंदर सल्फर या फिर गंधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 92 नंबर का है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों रक्त के अंदर प्लाज्मा है जो कि लगभग 60% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब दाब है रक्तदाब मापने के उपकरण का नाम बताओ? तो दोस्तों स्पिग्मोमैनोमीटर जो कि रक्तदाब मापने का एक यंत्र है। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा बोलते हैं। 95 योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जो कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, येलो बुक कहाँ की सरकार की रिपोर्ट का या फिर प्रकाशन है? तो दोस्तों येलो बुक है जो कि फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या फिर प्रकाशन है। नेक्स्ट है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप का गर्म कंबल जो कि हम गल्फ स्ट्रीम धारा को बोलते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों यामिना कृष्णमूर्ति जी हैं जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये भरतनाट्यम नृत्य है जो कि कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड है, भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। और ये सबसे पुराना भी शास्त्रीय नृत्य है और इसका पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पुराना नाम था सदीर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 300 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वो तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।